फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। इन दिनों भारत और पाक के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। 14 फरवरी को जब देश ने अपने 40 सपूतों को खो दिया था तो पूरे देश में गुस्से और गम का माहौल था। पुलवामा हमले का जवाब भारत ने ठीक 12 दिन बाद यानी कि 26 फरवरी को पाक के मुंह पर ऐसा तमाचा मारकर दिया जिसकी गूंज वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में मौजूद आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को एयर स्ट्राइक कर तबाह कर दिया था, जिसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारत पर अटैक करने की कोशिश की, जिसमें पाक नाकामयाब रहा। इस लड़ाई में भारतीय वायुसेना का एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में आ गया था, जिसको वापस अपने देश में लाने के लिए बॉलीवुड स्टार्स समेत पूरा देश कामना कर रहा है। इस तरह के माहौल में सभी पाकिस्तानी स्टार्स अपनी खामोशी तोड़कर सोशल मीडिया के जरिए शांति की अपील कर रहे हैं। वहीं इसी बीच पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी ने कुछ ऐसा ट्वीट किया था जिससे पाकिस्तानियों के बीच हलचल सी मच गई और सभी पाकिस्तानी उन्हें जमकर ट्रोल करने लगे। दरअसल अदनान सामी ने ट्वीट कर अपना दुख जाहिर किया था और पीएम मोदी का हौसला बढ़ाया था, जिसके बाद सिंगर और एक्टर इमरान अब्बास ने भी फेसबुक पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अदनान को कहा कि अदनान जिस पाकिस्तान को गालियां दे रहे हैं, कैसे भूल गए कि वह पाकिस्तान में रहे हैं। अदनान के पिता पाकिस्तानी एयरफोर्स में पायलट थे। उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उस पिता का कोई भी बेटा अपनी मातृभूमि को इस तरह कैसे गाली दे सकता है। आप दोनों देशों के बीच एक शांति के संदेश के तौर पर ब्रांड एम्बेसडर का रोल निभा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत में संगीत की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले अदनान सामी पहले पाकिस्तान से ही बिलोंग करते थे और 2015 में उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिली थी। यही वजह है कि अदनान सामी को भारत का सिटीजनशिप मिलने के बाद भी पाकिस्तान के खिलाफ बोलने पर देशद्रोही कहा जा रहा है। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से हमला हुआ है मैम, ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। आपको पता ही होगा कि जिस तरीके से हमला हुआ है मैम, ऑनेस्टली ना, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग जब किसी भी तरह से किसी भी घिनौनी चीज़ को सुनती हूँ तो गुस्सा तो आता है, डर भी लगता है, चोट भी फील होती है। तो ये सारी भावनाएं बहुत ही नॉर्मल हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ऑब्वियस भी हैं। हम ह्यूमंस हैं, दीज आर ह्यूमन इमोशंस, तो फील तो होता ही है। किस तरीके से बदला लेना चाहिए, ये आप चाहती है कि मैं सजेस्ट करूं? देखिए, ये सब ये जो बातें हैं ये बहुत ही, इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। 42 jawans have lost their lives, others are critically injured. So essentially there are 42 families right now who are in mourning, and the rest of the families are in grief because the jawans are critically injured. It's a severe dent in our national security. So I don't think it should be taken so lightly as to किस तरह बदला लेना चाहिए। वो है हमारे, we have a defense department in place, and it's a serious matter which needs to be addressed seriously, not while it's not a subject that we should dwell in to right now. जी, thank you. Okay, that was short and sweet. I'm sorry because I feel very bad. मेरे हिंदुस्तान के जवान, तो ये प्लीज़ कृपया आप इस मैटर को इतना फ्रिवलस ना करें। Imagine those 42 families whose sons have passed away. It is actually a day of mourning for all of us. But I mean, this is work, like they say, show us go on, square on. अंदर जाना। मनोज जी, पुलवामा में बहुत बड़ा अटैक हुआ है, 40 से ज़्यादा हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं। आप
देखिए, जो भी पुलवामा में हुआ है वो दुखद है और इसकी जितने शब्दों में भी भर्त्सना की जाए, निंदा की जाए या अपना गुस्सा जाहिर किया जाए, वो बहुत ही कम है। 40 लोग जो मारे गए हैं उनके परिवार वालों को मेरी तरफ से बहुत सारी श्रद्धांजलि। जो उनके ऊपर गुजर रही होगी, हम में से कोई भी उसको मतलब महसूस ही नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है बाकी लोगों के गुस्से की, पूरे देश के गुस्से की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सरकार से ज़्यादा उस स्थिति में कोई नहीं है कि क्या निर्णय लिया जाए। इसलिए सरकार के ऊपर ये छोड़ दें और सरकार का जो भी निर्णय होगा उसमें हम सब लोगों की भागीदारी होगी, उसमें हम लोगों का साथ होगा। पुलवामा में जो अटैक हुआ है, 40 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हुए हैं जी। पूरा देश गुस्से में है, हर कोई चाहता है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए आतंकियों के खिलाफ। आप एज एन एक्टर होने के नाते क्या कहना चाहेंगे, एक नागरिक हैं देश का? मैं यही कहूँगा कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है और हम अपने लोगों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग हमारी सुरक्षा के लिए वहाँ तैनात हैं, उनके साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो हम सचमुच बहुत बड़े संकट में हैं और हमें सारे तरीक़ों से इस संघर्ष को कम करना होगा, मिटाना होगा। अब इसकी राय देने के लिए मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि हर तरह से बातचीत करके, संघर्ष करके हमें शांति का कोई मार्ग ढूंढना होगा। थैंक यू। क्या इसका क्या रिएक्शन होगा? बहुत दुख की बात है, तकलीफ़ होती है और हर देशवासी को तकलीफ़ पहुंची इस बात से। बस सब यही कहेंगे कि उनकी फैमिलीज़ को ऊपर वाला हिम्मत दे और जो लोग इस वक्त घायल है उनके लिए हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से अच्छे हो जाए। आप क्या कहेंगे इस बारे में? या सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट है और प्रेयर्स हैं सारी फैमिलीज़ को ताकि गॉड उनको स्ट्रेंथ दे और जो इंजर्ड हैं हम चाहेंगे कि उनकी रिकवरी जल्दी से हो। जी, अभी आप इंडस्ट्री में आई हैं, एक्ट फेस्ट भी स्टार्ट हो गया है सेंटा के अंदर, क्या कहेंगे, कितना आपके लिए बेनिफिशियल? बहुत खुशी है कि मैं इस सेंटा का हिस्सा हूँ, इस एसोसिएशन का हिस्सा हूँ। इतने सीनियर एक्टर्स हमारे बीच आए हैं आज एक्ट फेस्ट में, तो उनसे सुनकर, उनको देखकर बहुत अच्छा लगा है। तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से मेहनत करूँगी इस एसोसिएशन में। वट एवर दे नीड फ्रॉम मी आई विल डू एंड आई एम हैप्पी दैट उन्होंने मुझे बुलाया है फॉर दिस ओकेजन टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जम्मू कश्मीर में अटैक हुआ है हमारे शहीदों पे, क्या कहेंगे? उसके लिए आप क्या कह सकते हैं? इट्स अ वेरी वेरी शॉकिंग थिंग दैट हैज़ हैपेंड एंड आई होप स्ट्रिक्ट एक्शन इज टेकन अगेंस्ट इट एंड वी जस्ट डोंट डू अवे विद जस्ट लाइटिंग कैंडल्स एंड वी डू मोर अबाउट इट। एक आम नागरिक के तौर पे मुझे इस बात का हमेशा दुख होता है कि इतने यंग जवान हमारे जो हैं वो अपने परिवारों को छोड़ के एक तो ऐसी ऐसी जगहों पे तैनात हैं जहाँ पर अपने देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और हम बस झगड़ते रहते हैं अपने अपने बीच में। हम अपनी परिवार के बारे में सोचते हैं, हम सेल्फिश होते हैं, कहीं ये नहीं सोचते उनकी तरह कि हम देश के लिए काम करें। अगर हमारी भी सोच उनकी तरह होती तो कितना अच्छा हमारे देश के लिए होता है, ये मैं हमेशा सोचती हूँ। और उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें और हम सबको सद्बुद्धि दे भगवान कि हम अच्छे नागरिक साबित हों और उनका जो बलिदान है वो मतलब खर्च ना हो, ऐसे ही ज़ाया ना हो। थैंक यू। सर, पुलवामा में अटैक हुआ है हमारे जवानों नहीं, ये बहुत दुखद बात है और हर बार हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत स्टर्न एक्शन लेना चाहिए। मुझे लगता है सिर्फ टेबल पर बातचीत जो है, इससे आगे की बातचीत होनी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए बहुत ही बुरा दिन है आज का, मतलब इट्स अ सैड डे टुडे। कभी भी कोई अटैक जब होता है तो ऑफकोर्स वो दुखद ही होता है एंड नहीं होने चाहिए, ये कहकर हम बात को टाल नहीं सकते बिकॉज एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ बातें करने से कि हम करेंगे या होगा, बट आई थिंक इट्स टाइम व्हेन इंडिया शुड स्पीक अप। अटैक के बारे में कहना क्या है, बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, बहुत ही शॉकिंग है। एक और चीज़ ये है कि अभी बहुत ज़्यादा इस पर सिर्फ बातें बहुत हो गई है और आई थिंक क्योंकि पहले भी ये सुनने में आया था कि हम ये ख़त्म कर देंगे, हम यहाँ पर ये बॉर्डर हम लगा देंगे, वहाँ से हम आने नहीं देंगे, डीमोनेटाइजेशन के बाद
टेररिज्म ख़त्म हो गया है, या पहले की सरकार जब थी तो पाकिस्तान को लव लेटर्स लिखना बंद कर देना चाहिए, सीधा अटैक करना चाहिए, इस किस्म की बातें पहले हुई है। लेकिन फिर मैं देख रहा हूँ कि वापस हम वहीं के वहीं आ जा रहे हैं, फिर वही बातें हो रही है, फिर वही फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है, फिर दोस्ती की बात होती है, फिर अटैक हो जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, और ये टेररिज्म और ये मार धाड़, ये किलिंग, ये सब ख़त्म होनी चाहिए। देखिए भाई देखिए पहले तो यही बात हुई थी, जब ये सरकार आई थी इसके पहले तो यही बात हुई थी कि इंडिया को लव लेटर्स लिखना बंद करना चाहिए, हमको अटैक करना चाहिए, डीमोनेटाइजेशन के बाद टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वी अगेन बैक टू, लगता है हाँ बहुत अच्छा, फिर वापस वी आर बैक टू स्क्वायर वन, बार बार ऐसे ही होता है।